सबको मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम देखेंगे टुमारो की मार्केट प्रेडिक्शन। कल है 5/9/2023। हम देखेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का डाटा, स्पेशली क्लाइंट्स, DIS, FIS एंड प्रोस ये क्या पोजीशन ली है ये चेक करेंगे और उसके बाद NSE का ऑप्शन चेन डाटा भी चेक कर लेंगे। तो एक डिस्क्लेमर है, ये चैनल सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया हुआ चैनल है और ये वीडियो भी उसके लिए बनाया गया है। हम कोई भी बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं करते। अगर आपको बाय और सेल करना है तो प्लीज़ आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कर लीजिए, उसके बाद ही आप ट्रेड कीजिए। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, तो हमें एक मोटिवेशन मिलेगा। तो किसी को अगर डीमेट अकाउंट ओपन करना है तो एंजल वन इज़ अ बेस्ट प्लेटफॉर्म है, तो आप यहाँ पे आपका डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो उसका डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक पे दिया है, उसके ऊपर क्लिक करके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और ये बिल्कुल फ्री है। चलिए डाटा देख लेंगे। तो पहले हम ये देखेंगे कि हमारा डिसीजन क्या हुआ था कल का। तो ये डाटा देखेंगे तो डाटा के हिसाब से कल हमें लगा था कि एक पॉजिटिव गैप अप मार्केट ओपन होता है। तो गैप अप होने के बाद मार्केट कोशिश तो बहुत कर रहा था ऊपर जाने की, लेकिन कोशिश हर बार थोड़ा सा रुकावट हो रही थी। लेकिन अगर कंडीशन देखेंगे, हमारा क्लियर कट विचार था कि 400 के ऊपर अगर टिकता है 19,400 पे तो मार्केट 100% पॉजिटिव साइड ही रहेगा। वही सेम कंडीशन हुआ आज। वही अगर हम बैंक निफ्टी पे अगर देखेंगे तो 44,400 उसके ऊपर टिकता है तो मार्केट बुलिश साइड ही रहेगा। तो मार्केट ज़्यादातर दिन भर बुलिश साइड ही था, थोड़ा कुछ नेगेटिविटी दिखा है लेकिन ज़्यादातर बुलिश ही है। अभी भी मार्केट बुलिश ही दिख रहा है क्योंकि आज US मार्केट बंद है, तो बंद होने की वजह से हमें डाउ जोन्स से या नैस्डैक से कुछ इन्फॉर्मेशन मिलना थोड़ा मुश्किल है। तो इसलिए ये प्रिडिक्ट करना मुश्किल है कल गैप अप या गैप डाउन होगा। तो हम डाटा देखेंगे, उसके ऊपर डिसाइड करेंगे या गैप अप या गैप डाउन या फ्लैट होता है, जो भी हम डाटा के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो हम एक बार डाटा चेक करके देख लेंगे। पहले ये है डाटा शीट, इसको देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो चार्ट वाइज जाएंगे तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे क्लाइंट्स जो रिटेलर्स हैं। तो रिटेलर्स थोड़ा कन्फ्यूजन है, मिक्स्ड है कि ज़्यादातर तो बियरिश दिख रहे हैं लेकिन फिर भी डाटा मिक्स दिख रहा है रिटेलर्स का। वही अगर हम DIS का देखेंगे तो DIS तो बियरिश चल रहे हैं। और वही अगर हम FIS देखेंगे तो FIS बुलिश साइड दिख रहे हैं। तो वही अगर हम प्रोज देखेंगे, प्रोज भी मिक्स्ड है, इतना क्लियरली इनका भी यहाँ पे डाटा समझ नहीं आ रहा है, तो ये भी मिक्स्ड दिख रहे हैं। तो अभी हम डायरेक्टली डाटा शीट चेक करेंगे कि कौन कौन क्या क्या लिया है। तो एक देख लीजिए कि ये जो है ये परसों जो कैरी हुआ था वो डाटा है और ये कल के लिए एक, और ये जो है ये जो डाटा है ये कल के लिए कैरी हुआ है, ये आज ये बाइंग और सेलिंग हुआ है, ये सभी सेम है। ठीक है, तो इसके बाद हम इसमें बैंक निफ्टी, निफ्टी फिर निफ्टी सभी मिक्स्ड है, कोई अलग अलग नहीं रहता है, तो इसमें सब मिक्स है। तो सबसे पहले हम इंडेक्स फ्यूचर देखेंगे। तो इंडेक्स फ्यूचर में जो क्लाइंट्स हैं, तो क्लाइंट्स देख लीजिए ये बाई करके चल रहे हैं। तो पहले ये 15,000 लॉट के करीब ये बाई करके चल रहे थे, उसके बाद आज और इसमें से 1500 क्वांटिटी ऐड किए तो नियर अबाउटली 16,500 क्वांटिटी इनके पास अभी लॉन्ग है इंडेक्स फ्यूचर। वही अगर हम DIS देखेंगे तो DIS में कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ 2 लॉट का चेंज है। इतना भी इन्होंने क्यों बाई किया पता नहीं, कोई ऐसा बड़ा चेंज नहीं है। वही अगर हम FIS देखेंगे तो FIS ने 3,200 क्वांटिटी बाई करके चल रहे थे फ्यूचर में, उसमें से इन्होंने भी 2,400 के करीब क्वांटिटी और ऐड किए, तो ये भी अभी लॉन्ग में आ गए 5,600 क्वांटिटी। वही प्रोज देखेंगे तो ये बुलिश चल रहे थे 3,000 के करीब, तो सडनली इन्होंने उसको सेल कर दिया, तो अभी ये -835 लॉट्स का ये बियरिश में चल रहे हैं। तो ये है इंडेक्स फ्यूचर। अब इंडेक्स कॉल देखेंगे तो इंडेक्स कॉल में तो ये देख लीजिए कि इंडेक्स कॉल में जो हमारे रिटेलर्स हैं तो ये इंडेक्स कॉल बेच के चल रहे थे, मतलब कॉल राइटिंग करके चल रहे थे। तो सडनली ये कॉल राइटिंग से ये आज बाइंग किए 1,68,000
और ये अभी भी कॉल रेटिंग में है, लेकिन कॉल रेटिंग कम हुआ है 1,02,000 क्वांटिटी की तरफ इनका अभी 1,02,000 की तरफ इनका अभी भी कॉल रेटिंग चल रहा है। वही अगर हम डायरेक्टली एफआईएस देखेंगे तो परसों तक ये मार्केट के ऊपर बुलिश थे, 1,45,000 ये लॉट्स लेके चल रहे थे। उसके साथ में अभी फिर से इन्होंने 39 लॉट्स का ऐड किया, तो उसके बाद इनके पास अभी लॉन्ग हो गए 1,85,000 के करीब। तो वही अगर हम प्रोज को देखेंगे तो प्रोज ने यहाँ पे थोड़ा चेंज किया है अपना गेम। तो ये चल रहे थे बुलिश, 1,25,000 लॉट्स ये लॉन्ग थे, तो सडनली आज इन्होंने 2 लाख क्वांटिटी का लॉन्ग इन्होंने सब भेज दिया। तो उसमें अभी ये डायरेक्टली नेगेटिविटी में आ गए, तो कॉल रेटिंग पे आ गए। तो कॉल रेटिंग 2 जन है, एक है हमारा रिटेलर्स और थोड़ा क्वांटिटी में हमारे प्रोज है। तो ये इंडेक्स कॉल में। अब इंडेक्स पुट देखेंगे तो इंडेक्स पुट अगर देखेंगे थोड़ा ध्यान से देख लीजिए इंडेक्स पुट का, तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडेक्स पुट में अगर देखेंगे तो मतलब कल तक करीब करीब लॉन्ग चल रहे, शॉर्ट करके चल रहे थे पुट्स को रिटेलर्स 3 लाख के करीब, 3,08,000 के करीब, मतलब 3,08,000 के करीब। तो उसके बाद उसमें सडनली इन्होंने अपना रुख बदल दिया, तो मार्केट पे ये बियरिश बन गए। तो इसलिए ये पुट राइटिंग को इन्होंने कवर किया। अभी भी -63,000 पुट राइटिंग इनका है, लेकिन ये बहुत कम क्वांटिटी है जो रिटेलर्स इतना कैरी कर रहे। नहीं तो 3 लाख 4 लाख के ऊपर अभी 6 लाख भी पहुंच गए थे। अभी ये देख लो कि यहाँ 5 लाख के ऊपर पहुंच गए थे। यहाँ से सडनली अगर 63 बोले तो ये मार्केट पे पूरी तरह से बियरिश सोच रहे। वही अगर हम सेम DIS देखेंगे तो DIS ने भी ये -75,000 ऑलरेडी बियरिश थे, उसमें से और 5,000 के करीब करीब इन्होंने ऐड कर दिया, तो 80,000 के करीब ये अभी पुट लॉन्ग है। तो वही अगर हम FIs देखेंगे तो ये पुट लॉन्ग थे, पुट बाई करके चल रहे थे 2,76,000, उसमें से उन्होंने जस्ट 1,500 क्वांटिटी का कम कर दिया, तो अभी भी इनके पास 2,61,000 करीब पुट लॉन्ग है। वही अगर हम प्रोज देखेंगे तो प्रोज यहाँ पे ऊपर तो बेरिश चल रहे, लेकिन वही अगर पुट राइटिंग पे देखेंगे तो ये तो पूरी तरह से बुलिश में आ गए, क्योंकि माइनस पुट राइटिंग में इनका लॉट्स था -43,000, तो ये पुट बेच के चल रहे थे 43,000 का। भी सडनली उसमें इन्होंने इतनी बड़ी बाइंग कर लिए, तो ये मतलब पुट राइटिंग किया है कि 2,34,000 की तरफ। तो अभी इनके पास जो पुट राइटिंग है वो पुट राइटिंग हुआ है 2,79,000 के करीब। तो इतना इन्होंने ऐसा एकदम चेंज क्यों मारा? अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये बियरिश है, यहाँ पे देखेंगे तो ये बहुत बुलिश है। तो वही अगर FIs देखेंगे तो यहाँ पे बुलिश है और यहाँ पे बियरिश है। तो ये डाटा देखने के बाद ऐसा लगता है कि थोड़ा कल मिक्स्ड टाइप ऑफ मार्केट है, तो इतना ईजी नहीं है ऊपर नीचे जाने का। हो सकता है कि ये थोड़ा सा प्रीमियम मीटिंग का सेशन चला है, क्योंकि ये दोनों सेम लग रहा है कि FIs भी एक जगह बुलिश है एक जगह बियरिश है, ये भी प्रोज भी एक जगह बियरिश है और बुलिश है। तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन डाटा है, तो सीधे लगता है कि ये ईजिली ऊपर नहीं जाएगा मार्केट। सेम वही अगर स्टॉक फ्यूचर देखेंगे तो ये एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है कि -1,21,000 की तरफ FIs नेगेटिव चल रहे थे, तो उसमें से उन्होंने आज बाइंग किए। अभी भी उनके पास -1,10,000 की करीब स्टॉक अभी भी नेगेटिव में है, बेच के चल रहे हैं। तो ये डाटा है। तो बाकी में मिक्स्ड है डाटा, तो ये हम डायरेक्टली ऑप्शन चेन में कुछ इन्फॉर्मेशन निकालेंगे। अब हम डायरेक्टली चलेंगे ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन पहले हम FIs का बाय और सेल देखेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए कि 4 सितंबर पे तो DIS का और FIs का। तो DIS ने बाइंग किया है 2,563 करोड़ का। तो वही अगर FIs देखेंगे तो ये थोड़ा सा नेगेटिव डाटा दिख रहा है, ये है 3,367 करोड़ का। तो मतलब इसका मतलब है कि बाकी जो सेलिंग है, जो इन्होंने इतना अगर सेलिंग किया है, इतना बाइंग किया है, तो बाकी जो बाइंग है तो वो प्रोज और रिटेलर्स ने किया है, जो रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ अमाउंट है। तो उसके बाद डायरेक्टली हम ऑप्शन चेन देखेंगे। ऑप्शन चेन में सबसे पहले निफ्टी देखेंगे। निफ्टी क्लोज हुआ है 19,528 पे, तो बिल्कुल 500 के ऊपर क्लोज हुआ। ये एक बेस्ट क्लोजिंग है निफ्टी के लिए बहुत दिन के बाद। तो अभी हम इसमें
देखेंगे कॉल साइड इतना कुछ दिख नहीं रहा है, कॉल अनवाइंडिंग की ज़्यादा है, इतना कुछ कॉल्स नहीं है, सभी अनवाइंडिंग है, कॉल्स में इतना कुछ नहीं है। वही अगर पुट साइड देखेंगे तो पुट साइड अगर देखेंगे तो हाँ पे थोड़ा कुछ इतना नहीं है, लेकिन थोड़ा कुछ पुट्स है, तो इतना कोई डाटा नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो हमारा डाटा शीट में दिख रहा था कि मार्केट एक लेवल पे ही कल रहेगा, ऐसा लगता है इसको देखने के बाद। तो हम एक बार कॉल और पुट रेटिंग देख लेंगे। तो मार्केट को सपोर्ट जो है निफ्टी में, तो सबसे बड़ी सपोर्ट खड़ा है 19,500 पे। तो आज देखो कितना ओ आई ऐड हुआ है, करीब करीब 1,09,000। तो इसका मतलब है कि ये बहुत बड़ा सपोर्ट है 19,500, इसके नीचे जाना थोड़ा मुश्किल है। तो और वही अगर रेजिस्टेंस देखेंगे तो सबसे बड़ा पहला रेजिस्टेंस खड़ा है 19,600 पे, और उसके बाद रेजिस्टेंस है कहाँ पे 700 और 800 के करीब। तो इसका मतलब है कि अगर मार्केट एक बार 550 के ऊपर टिकता है 90,550, तो चांसेस है मार्केट को 600 तक आराम से जाए। और एक बार 600 क्रॉस किया तो ये देख लीजिए 700 तक, 100 पॉइंट तक कोई इतना बड़ा कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो 700 तक मार्केट जा सकता है। अगर उसको भी क्रॉस कर दिया तो फिर 800 तक जा सकता है निफ्टी। तो ये अगर सपोर्ट के मामले में मैंने पहले ही बता दिया, 500 अगर तोड़ दिया तो उसके बाद इतना बड़ा जो सपोर्ट है तो वो दिखता है आपको 400 पे। तो 400 पे एक अच्छी सपोर्ट है। तो ये प्लानिंग है कि अगर 550 के ऊपर टिकता है मार्केट तो हम बुलिश साइड रहेंगे, अगर 500 के नीचे जाता है तो हम बियरिश रहेंगे। ये कल की प्लानिंग है निफ्टी में। तो उसके बाद हम एक बार अगले हफ्ते का भी देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे डाटा मिलना थोड़ा मुश्किल है, इतना कोई डाटा नहीं है कि यहाँ पे भी थोड़ा कुछ क्वांटिटी है और अनवाइंडिंग है। तो पुट साइड थोड़ा डाटा दिख रहा है, लेकिन बहुत छोटी क्वांटिटी है, इतना बड़ा कुछ है नहीं है। तो एक बार मंथली भी देख लेंगे। तो मंथली अगर ऑब्जर्व करेंगे तो मंथली में भी नहीं, कोई इतना बड़ा डाटा नहीं है, यहाँ पे भी अनवाइंडिंग की ज़्यादा है, थोड़ा सा कॉल्स दिख रहे हैं। तो ये अगर पुट साइड देखेंगे तो पुट साइड कंपेरेटिवली थोड़ा डाटा ज़्यादा है, लेकिन इतना डिस्कशन करने के लिए इतना क्वांटिटी कम है, थोड़ी कुछ है पुट्स कंपेरेटिवली, कॉल्स ज़्यादा है पुट्स। तो अभी डायरेक्टली जाएंगे हम बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी का अभी नया जो एक्सपायरी है वो बुधवार को होगा, तो है 6 सितंबर। आज 4 है, मंगलवार 5 और 6 को ये क्लोज हो जाएगा, मतलब एक्सपायरी हो जाएगा। तो ये ध्यान रख लीजिए, गुरुवार को नहीं, ये बुधवार को एक्सपायरी हो जाएगा, चेंज हुआ है। तो अभी हम बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है 44,578, मतलब एक अच्छा क्लोजिंग है, 500 के ऊपर क्लोजिंग दिया मार्केट ने। तो अब यहाँ पे देखेंगे, अरे ये क्या है, ये तो बहुत अजब दिख रहा है, मैंने बहुत दिन बाद ऐसा कुछ डाटा देखा है कि ये क्या बुलिश है। अरे ये डाटा तो ऐसा लग रहा है कि कल के करीब 45,000 भी क्रॉस करना चाहिए, इतना बुलिश। ये बहुत ही अजब है यार, इतना डाटा तो बहुत कभी, इतनी बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़ 12,000, ये क्वांटिटी देखो आप घबरा जाएंगे यार। 2,000, 6,000, 4,000, 3,000, 4,000, 12,000, 14,000, 59,000, 25, 36, 45, 72, 1,97। अरे यार ये तो बहुत ऐसा बुलिश, तो ऐसा दिख रहा है कि कल के कल मार्केट कहाँ पहुँच सकता है बैंक निफ्टी। ये तो बहुत बुलिश डाटा है। वही अगर पुट साइड भी है, लेकिन अगर कंपेयर करेंगे कॉल्स को तो ये इतना क्वांटिटी नहीं है। कॉल साइड तो भर भर के कॉल्स लिया गया है, तो देखना पड़ेगा कि मार्केट कहाँ ओपन होता है और कहाँ टिकता है। अगर ये डाटा अगर सही में इतना बुलिश है तो कल मार्केट बहुत बड़ी जंप लेने की चांसेस है ऊपर की साइड। तो हम एक सपोर्ट देख लेंगे, ये देख लीजिए आज के सपोर्ट कितना भयानक, ये देख लीजिए 500 पे देखो आज कितनी बड़ी सपोर्ट खड़ी कर दी। तो ये सभी सेम वही है, लेकिन कितनी बड़ी सपोर्ट है यार, तो सपोर्ट बहुत बड़ी है। तो ये देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी को रेजिस्टेंस जो मिलेगी, तो पहला रेजिस्टेंस मिलेगा 700 पे, 600 तो है ही। अब ये डाटा एक बार सुन लीजिए कि अगर बैंक निफ्टी 500 के नीचे टिकता है, 500 के नीचे अगर बैंक निफ्टी टिकता है, देन ये थोड़ा सा बियरिश दिखाएगा मार्केट, तो वहाँ से रिबाउंड ले सकता है 400 से,
लेकिन 500 के नीचे थोड़ा हम बेयरिश रहेंगे जब तक 400 तक, और 400 के ऊपर फिर से मार्केट ऊपर आना शुरू करेगा। वही अगर आप 700 के ऊपर, मतलब सॉरी पहले 600 के ऊपर अगर टिकता है मार्केट, तो मार्केट की चांसेस है सबसे ज़्यादा 700 तक पहुंचने के लिए। तो अगर एक बार 700 के बाद 800 क्रॉस कर दिया तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है डायरेक्टली 45,000 तक। 45,000 भी क्रॉस कर दिया तो मुझे नहीं लगता कि आगे कोई रेजिस्टेंस है कहाँ पे, 45,500 तक। तो हमारा सीधी सीधी बात यह है कि अगर 44,500 के नीचे जाएगा तो 400 तक हम पुट ट्राई कर सकते हैं। अगर 600 क्रॉस कर दिया तो मार्केट 800 तक जा सकता है, और उसके ऊपर बुलिश जोन शुरू होती है तो हो सकता है 45,000 भी क्रॉस करे, क्योंकि कॉल्स बहुत दिख रहे हैं। लेकिन इसके हिसाब से देखेंगे तो डाटा तो बुलिश है बैंक निफ्टी पे। वही अगर हम जाएंगे अगले हफ्ते, यहाँ पे बहुत मुश्किल है बैंक निफ्टी में नेक्स्ट वीक में कुछ मिलना, फिर भी एक बार ट्राई करेंगे। देख लीजिए यहाँ पे भी कॉल्स तो दिख रहे हैं, अच्छे खासे कॉल्स है यहाँ पे भी। तो हमारा प्लानिंग वही रहेगा, प्लान में कोई चेंज नहीं होगा। सेम वही अगर पुट साइड देखेंगे तो पुट भी थोड़ा दिख रहा है, लेकिन कॉल के कंपैरिजन में बहुत कम है। ऐसे डाटा मिलता नहीं है, लेकिन आज तो बहुत अच्छे डाटा मिल रहा है बैंक निफ्टी में। अगले वीक में इतना मिलना मुश्किल रहता है। मंथली देखेंगे, मंथली में इतना कुछ नहीं है, बहुत कम क्वांटिटी में पॉजिटिव है। सेम वही नेगेटिविटी में उतना ही है जो पुट्स में, सेम क्वांटिटी, इतना कोई बड़ा चेंज नहीं है। बट कल के परसों की एक्सपायरी में बहुत बड़े कॉल तो खड़े हैं। अब हम फिन निफ्टी देखेंगे फाइनली। फिन निफ्टी देख लीजिए, तो फिन निफ्टी अगर देखेंगे तो फिन निफ्टी कहाँ पे खड़ा है, फिन निफ्टी खड़ा है, एक मिनट, डाटा ओपन नहीं हो रहा है। एक बार फिन निफ्टी देखेंगे, फिन निफ्टी देख लीजिए 5 सितंबर का, मतलब कल इसका एक्सपायरी है। तो ये क्लोज हुआ है 19,787 पे, तो नियरली 19,800 के करीब ये क्लोजिंग है। तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो कॉल्स में ज़्यादातर अनवाइंडिंग ही है, कोई इतना चेंज नहीं है, ज़्यादातर तो अनवाइंडिंग ही दिख रहे हैं। तो इतना कुछ नहीं है कॉल साइड। पुट साइड अगर देखेंगे तो थोड़ा कुछ पुट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, तो इतना कुछ चेंज नहीं दिख रहा है बड़ा। तो यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस वही रहेगा कि अगर 750 के नीचे टिकता है तो देन हम बेयरिश है, अगर 800 के ऊपर टिकता है तो हम बुलिश है। तो कोई इतना बड़ा ये नहीं है, क्योंकि सपोर्ट यहाँ पे ही है दोनों पे, 750 पे और 800 पे। तो ये अगर नीचे टिकता है तो थोड़ा बेयरिश हो सकता है, अगर ऊपर आएगा तो रेजिस्टेंस भी है बड़े बड़े कंपेरेटिवली। अगर सपोर्ट देखेंगे तो रेजिस्टेंस तो ज़्यादा है, लेकिन फिर भी बाकी डाटा देखने के बाद तो बुलिशनेस ज़्यादा है। तो फिन निफ्टी में हम नेगेटिव पकड़ के चल सकते हैं, क्योंकि है यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा है, हर एक ए लेवल पे रेजिस्टेंस ज़्यादा है। 800 पे है, 850 पे है, 900 पे है, 950, तो हर जगह रेजिस्टेंस है। तो फिर भी हमारा सेम वही प्लानिंग रहेगा, 750 के ऊपर जब तक रहेगा तो हम पॉजिटिव रहेंगे, 750 के नीचे रहेगा तो हम बेरिश हो जाएंगे। तो ये डाटा के हिसाब से। अब हम सीधा चलेंगे अपने शीट पे, तो हम ये देख लेंगे कि क्या हो सकता है। कि कल एक चांस है कि अभी डाटा कुछ नहीं है हमारे पास, गिफ्ट निफ्टी ये वगैरह देखेंगे तो हो सकता है फ्लैट टू पॉजिटिव खुले, नेगेटिव खुलना मुश्किल है, कोई ऐसा डाटा नहीं है अभी, लेकिन फ्लैट टू पॉजिटिव खुलने की चांसेस है। अगर जैसा हमने प्लान किया है कि मार्केट खुलने के बाद, कि अगर मार्केट खुलने के बाद 19,500 के ऊपर ही रहता है, देन हम 100% कोशिश कर सकते हैं पहले 600 के लिए और उसके बाद 700 के लिए। तो हम ये बुलिश डाटा लेके चलेंगे निफ्टी में। वही अगर हम बैंक निफ्टी पे बुलिश डाटा देखेंगे तो 40, हम अगर देखेंगे तो 44,500 के ऊपर जब तक है मार्केट बुलिश है। तो अगर एक बार मार्केट की 700 क्रॉस करता है, ये 600 तो हो ही जाएगा, 700 अगर क्रॉस करता है तो मार्केट चांस है कि 800 भी क्रॉस करे और 45,000 भी क्रॉस करे, ये ज़्यादा चांसेस है।
पॉजिटिव साइड। वही अगर हम नेगेटिव साइड देखेंगे तो नेगेटिव साइड पे निफ्टी में हम लोग बीरिश बनेंगे कब, 19,500 के नीचे, तब तक तो बीरिश नहीं है। अगर 450 के भी नीचे जाता है तो हम बीरिश बनेंगे, तब तक नहीं है। 450 से भी बाउंस ले सकता है अगर नीचे आया तो नहीं तो बीरिश है नहीं है। वही अगर हम बैंक निफ्टी पे देखेंगे तो सेम वही प्लानिंग रहेगा, 44,500 के नीचे हम बीरिश रहेंगे। वो भी कहाँ तक, 400 तक ज़्यादा से ज़्यादा। अगर 400 भी ब्रेक होता है तो फिर हम 200 या लास्ट 44,000 की तरफ जा सकते हैं। लेकिन डाटा जो दिखा रहा है फॉल साइड, तो उसके हिसाब से तो मुश्किल है कि 500 तोड़ के नीचे जाने का, क्योंकि बहुत भर के पॉजिटिविटी है। लेकिन हम मार्केट कहाँ खुलेगा और कहाँ डाउ और नैस्डैक दिखेगा, उसकी डाटा क्या रहेगी, उसके ऊपर हम कल डिसाइड करेंगे। अभी तक तो डाटा और बाकी सब ऑप्शन चेन के हिसाब से मार्केट बहुत पॉजिटिव तो लग रहा है, तो देखेंगे कल क्या हो सकता है। तो ये कल के लिए मार्केट प्रिडिक्शन है। तो प्लीज़ हम इतनी मेहनत करते हैं कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हर दिन जब भी डाटा आएगा तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर किसी को डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो एंजल वन इज़ अ बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आप एंजल वन पे अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और उसका डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक पे दिया है। तो आप सबको कल का दिन शुभदायक रहे और प्रॉफिटेबल बड़ा बने, ये मेरी तरफ से आपको विश है। सो हम कल वापस मिलते हैं। थैंक यू, बाय।